हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम कई सारे चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम रीजन एंड एम्पायर। तो और जो इन 1000 ईयर्स के दौरान जो भी हमारे यहाँ पर जो चेंजेस आए थे उसमें था रीजन और एम्पायर में। जैसे चोलाज और तुगलक्स, ये नई डायनेस्टीज़ थी। मुगल्स थे जो कि जिन्होंने इस समय शासन व्यवस्था को संभाला। एक संस्कृत प्रशस्ति थी, प्रशस्ति होती है जो किंग की प्रेज में लिखी जाती है। तो ये लिखी गई है दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में, जिसमें उसको बहुत वेस्ट एम्पायर का मालिक बताया गया है। ऐसा इसके बारे में बताया गया है कि उसने बहुत सारे रीजन पे अपना कब्जा कर लिया था। अब जहाँ तक हम बात करते हैं लैंग्वेज और रीजन के संदर्भ में, तो ये 1318 का अमीर खुसरो का एक नोट है जिसमें उसने बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बताया है कि जो इस समय बोली जाती थी। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, अमीर खुसरो ने एक्सप्लेन किया है एक लैंग्वेज के बारे में, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट ओनली द ब्राह्मण्स डू, कि कॉमन पीपल इसे नहीं जानते थे, इसको सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। और ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये थी संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा था कि कॉमन पीपल इसको नहीं जानते हैं, सिर्फ इसको ब्राह्मण जानते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज, यानी जो अलग अलग जैसे रीजन्स थे तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। तो जैसा कि ऊपर दिए हुए इसमें हम अमीर खुसरो के इस नोट में भी देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में हमें जानकारी दी है। इसी तरीके से जब मुग़ल एम्पायर 18वीं सेंचुरी में जाके उसका डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद भी बहुत सारे रीजनल स्टेट्स अस्तित्व में आए, तो उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें चेंज आया वो था ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी जो हमारे जो धर्म थे उनमें क्या क्या चेंज आया इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैसे कि सबसे प्राचीन धर्म है हमारा हिंदुइज्म, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। इसमें चेंज ये आए कि यहाँ पर नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, मतलब कि नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे, और जो ब्राह्मण की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो उनका जो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट थे वो सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप के रूप में उभर कर आए। जो संस्कृत की इनकी जो नॉलेज थी उसने इनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिलाई। अब इसी समय फिर क्या होता है, जो एक और जो मेजर डेवलपमेंट इस समय में हुआ वो था इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, यानी इसी समय पर भक्ति का आइडिया आया, जिसमें कि ये माना जाता था कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्राइस्ट और रिचुअल्स हम लोग भगवान के नज़दीक जा सकते हैं। इसको आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जब जो मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स थे जब वो भारत में आए तो वो अपने साथ एक बुक लेकर आए, कुरान की होली बुक वो लेकर आए, जिसको भारतीय मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, और वो सिर्फ एक ही गॉड को मानते थे जिसे अल्लाह कहा जाता है। और ऐसा उनका मानना था कि आपका सोशल बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, जो अल्लाह है वो सबको एम्ब्रेस करते हैं। इसके अलावा जो इस्लाम था, इस्लाम में भी हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। तो जो शिया ग्रुप था वो मुस्लिम्स का वो बिलीव करता था, जो मोहम्मद साहब थे इनके पैगंबर, उनके सन इन लॉ थे, वो इनको मानते हैं। और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, वो जो बाद में इनके खलीफाज हुए कम्युनिटी के, उनको अपना धर्मगुरु मानते थे। तो इस तरीके से इसमें भी हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब हिस्टोरिकल पीरियड्स के दौरान क्या क्या चेंजेस आए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में जिसमें डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये जो डिवीज़न था वो रिलीजन के बेस पे था, और भारतीय इतिहासकारों ने इसको मानने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस दौरान, इन 1000 सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनमें परिवर्तन आया। तो हमने उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखें इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, कौन होता था फॉरेनर, आप अच्छे से बता सकते हो। ये इसमें कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।